की हत्या से पूरे मोहल्ले में जो है हड़कंप मच गया है। इस वक्त हम मौजूद है देहरादून की मोहिनी रोड पर। यहाँ पर किराएदार रहता था, शहबाज उनका नाम बताया जा रहा है, और पिछली 24 तारीख से उनका कमरा बंद आ रहा था, जिसके बाद जो मकान मालिक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं पे वो घर है। और जब मकान मालिक की लड़की को बदबू आई तो जिसके बाद स्थानीय जो पार्षद है उनको बुलाया गया, और जिसके बाद कमरा खोला गया तो बोरे में जो किराएदार था उनका शव मिला, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में ये हड़कंप मचा हुआ है। और जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर आया और सबको कब्जे में लिया। इस बारे में हम और जानकारी जुटाते हैं कि जो पड़ोसी है उनका क्या कहना है इस बारे में, तो आइए पड़ोसियों से सुनते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नफीस अहमद है। जी अहमद जी, ये क्या घटना हुई थी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक जो किराएदार रहते थे यहाँ पर, क्या घटना हुई? हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन सुबह जब पता चला कि भाई ऐसे जो मकान मालिक हैं उनकी बेटी आई कि भैया ऐसे ऐसे हमारे रूम किराएदार थे और वो बंद पड़ा हुआ है 4-5 दिन से। और उसमें से स्मेल आ रही है। एक गंदी स्मेल जो बॉडी सड़ने की होती वो है। आपके पास आए थे बोलने? महल में यहीं पास में नहीं, मतलब महल्ले के अंदर ही ये बात हुई। तो फिर वो लोग वहाँ चले गए पार्षद के यहाँ कि भाई ऐसे ऐसे। दरवाजा अंदर से लॉक था? बाहर से लॉक था, ताला बाहर से ताला ताला डला हुआ था, अंदर से खुला था? अरे जब बाहर से बंद है तो अंदर से नहीं, मतलब अंदर से किसने किया होगा? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो तो लॉक करके जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो फिर वो पार्षद जी आए, पार्षद और महल्ले वाले आदमी थे, उन्होंने ताला तोड़ के देखा तो एक बोरा भरा हुआ काफ़ी, और उसमें से स्मेल आ रही है। अच्छा। तब तक वो पुलिस चौकी भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी, तो पुलिस वाले भी आए, उन्होंने फिर बोरा काट के देखा तो उसमें से डेड बॉडी निकली। अच्छा, तो ये जो इससे पहले कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ लगा था कि आप यहीं पड़ोस में रहते हैं कि ये घटना? नहीं, हमें तो मैं कह तो रहा हूँ, मुझे तो आज सुबह ही उनके मकान मालिक की बेटी के थ्रू ही पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे किराएदार थे और उस कमरे में से स्मेल आ रही है। तो बाकी हम लोगों को नहीं पता था ऐसा। इससे वो जो कहाँ के रहने वाले थे, कुछ इसके बारे में जानकारी? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाबाद के बताते हैं। नजीबाबाद के बताते हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ उनकी लड़ाई या नहीं, लड़ाई का क्या मसला, दरअसल यही हुआ कि पास में एक कॉलोनी है, भगत सिंह कॉलोनी, वहाँ इन्होंने एक मुस्लिम फ़ंड के नाम से कोई फ़ंड खोला हुआ था। तो ये जिनके जो मृतक है उनको? हाँ, मृतक और उसके साथी जो थे। तो अब ये रहा कि पूरे कॉलोनी में ये हो रही कि भाई वो बंदा हमारे पैसे लेकर के भाग गया है। अच्छा। अब 24 तारीख को ये कह रहे हैं कि 24 तारीख में हमने देखा था, 24 के बाद मकान मालिक के द्वारा ये पता चला कि 24 के बाद हम लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा, कमरा बंद। 24 तारीख से लॉक, जो कमरा है वो लॉक था। जी जी। तो जो ये घटना थी, इसके हर कोई यहाँ पर जो दंग रह गया इस घटना को देखे कि 24 तारीख से जो कमरा है वो बंद कर दिया गया था, और सभी को ये लग रहा था शायद वो कहीं जा रखे होंगे। हाँ जी, यही था। जब वो तो इन लोगों को गंदी एक स्मेल आई, तब पता लगा कि भाई ऐसा कुछ अंदर क्या सड़ रहा है। शुरू में तो यही समझे कि भाई सब्ज़ी वगैरह कुछ इनकी है, ऐसा जो स्मेल आ रही है। लेकिन फिर जब ज़्यादा पहली तो उन्होंने बुलाया पार्षद जी को, और कॉलोनी के और जो बड़े लोग थे वो ताला तोड़ा देखा तो उसमें एक बोरा रखा हुआ है जिसके अंदर से स्मेल आ रही है। मतलब सब जो लाश थी वो सड़ चुकी थी? हाँ जी, मतलब उसके बाद पुलिस प्रशासन आए हुए हैं जी, फिर उन्होंने बोरे को खोल करके देखा तो उसमें से डेड बॉडी निकली। और जिसके बाद जब पुलिस प्रशासन आया तो पुलिस ने जो बॉडी है, यहीं पास में ही कोरोनेशन अस्पताल है, और जो पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी है वो वहाँ ले जाई गई है। और इसके बाद हम जो सीओ है उनसे भी जानकारी लेंगे इस मामले में, और क्या कहते हैं सीओ, आइए सुनते हैं। एक डेड बॉडी मिली है कमरे से। प्रथम दृष्टया ऐसा पता चल रहा है कि मर्डर हुआ है, और अशरफ है जो मृतक का नाम है। यहाँ पे एक दून फंड है, वहाँ पे वो काम करता था, 1 महीने से यहाँ पर रह रहा था। बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। और हम लोग, हमारी टीम्स लग गई हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन में, सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। मैम, अभी बताया जा रहा है चिट फंड का काम करता था, किस तरीके से शक है, क्योंकि उसके साथ के कुछ लोगों पे भी जो है लोगों को आशंका है? जो लोगों से, यहाँ पे स्थानीय लोगों से पता चल रहा है कि कुछ चिट फंड में लोग पैसे कलेक्ट करते थे, और वो पैसे भी जो सुनने में आ रहा है गायब हैं। तो जैसे ही हम लोग ट्रेस करते हैं जो भी अक्यूज़्ड है, हम लोग सारे सस्पेक्ट्स को बुला रहे हैं, फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे सूचना मिलती है इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चल जाएगा कि रीज़न ऑफ डेथ क्या था।